सर, अभी तक हमने रिट्रीट में अपने बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स का एक्सपीरियंस सुना, उनका फीडबैक लिया। सर, मुझे ये जानना है आपसे कि आपका एज ए हीलर आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस या आपकी जर्नी कैसी रही? मैम, एक हीलर की जो जर्नी होती है ना, मेरा ऐसा मानना है कि वो बाय बर्थ स्टार्ट होती है। जी। मेरे पिता, मेरी माता, मेरे गुरुजन, मेरे संस्कार, ये सब कंट्रीब्यूट करते हैं आज इस रिट्रीट के ऑर्गेनाइज होने में। जिस एज में बच्चों को बहुत सारी फिजिकल चीजें अट्रैक्ट करती हैं, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे थोड़ा डिवाइन एलिमेंट्स अट्रैक्ट कर देते हैं। और जिन लोगों से भी मेरा संबंध रहा है, मित्र रहे हैं मेरे, उनके साथ भी योगाभ्यास, कभी कुछ मार्शल आर्ट प्रैक्टिस, कुछ मेडिटेशन प्रैक्टिस बहुत छोटी एज से हमने करना शुरू कर दिया। हालांकि उसको पता नहीं था कि हम ये सब करने वाले हैं। हमारा कोई ऐसा पर्पस नहीं था कि हमें यही करना है। वो एक तरह से बिल्डअप था कि आज वाली जो चीजें बनेंगी उनके लिए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये सब कुछ अभी स्टार्ट हुआ। हमारे रुझान जो होते हैं, हमारी चॉइसेस जो होती हैं, मेरे माता पिता बहुत आध्यात्मिक रहे हैं शुरू से। उनकी वजह से मेरा ऐसा टेम्परामेंट रहा कि जैसा एक आज हीलर का होना चाहिए। लोग आज एक डिसिप्लिन को एक्सपेक्ट करते हैं। मेरा वो लाइफस्टाइल था, तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। महादेव के साथ कोई ऐसा नहीं कि कुछ नया कनेक्शन है। मेरे पिता महादेव के भक्त थे, मेरी माता महादेव की अन्य भक्त रही हैं। आज वो कृष्ण भक्ति में भी लीन है और वो हरि और हर दोनों को ध्याती हैं। जी। कभी कोई परेशान है तो उसे सलाह देना, कहीं कोई अपने कजन्स में कुछ प्रॉब्लम से गुजर रहा है तो उसके मनोवृत्ति को शांत करना। फिर बहुत छोटी एज से मम्मी के सपोर्ट के लिए टीचिंग में उतर गए। वहां पर बच्चों की बात सुनना, और वो बच्चे मेरे से बहुत जुड़ जाते थे। बड़े खुश होते थे पढ़ के कि सर बहुत प्यार से पढ़ाते हैं, मजाक करके पढ़ाते हैं और पढ़ाई को आसान बना देते हैं। तो एक बात समझ में आई कि मैं सामने वाले को कुछ समझा सकता हूँ। हालांकि मुझे टीचिंग कभी पसंद नहीं थी। मेरे मन में कभी नहीं था कि मैं टीचर बनूंगा। मेरे मन में कभी आया ही नहीं कि मैं किसी को समझाऊंगा, बट वो ऑटोमेटिकली होता चला गया। मेरे पिता का इसमें बहुत कंट्रीब्यूशन था। मेरे पिता ने मुझे हमेशा कहा कि बेटा, तू किसी को कुछ समझा सकता है, पढ़ा सकता है। तुझे पढ़ाते पढ़ाते बहुत कुछ चीजें समझ में आएंगी और भी तू अपनी पढ़ाई को और ढंग से समझ पाएगा। तो ऐसे मेरी ये जो एजुकेशन वाला फंडा है और ये जो टीचिंग प्रोसेस है, वहां से स्टार्ट हुआ। और जब मैं टीच कर रहा था ना, ऐसा फील हुआ कि वो लोग हील हो रहे थे। मेरे माता पिता ने ये प्रेम मुझे समझाया किसी भी रूप में, आगे हम अपने स्टूडेंट्स तक ये प्रेम पहुंचा पाए, और उसके बाद आज भी हम जो काम कर रहे हैं वो प्रेम के आधार पे कर रहे हैं। तो हीलिंग ऐसा कुछ नहीं कि जो आया मुझ तक या मैंने कहीं भी कोई फ्लैश आया कि अब हीलिंग होनी चाहिए। हाँ, जैसे मैंने अपने पहले बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि मेरे पिता का जब देहांत हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि उनके जाने के बाद उन्होंने कहा मुझसे कि हीलिंग कर लेना, और जो भी मेरे वीडियोस में मैंने ऑलरेडी कहा है। उसके बाद थोड़ा और भी सीरियस हो गया मामला। मैंने फिर उनकी बात को बहुत सीरियसली लेकर आगे बढ़ना शुरू किया, और उस जर्नी में पता लगा कि हाँ, शायद ये सब कुछ प्रिपरेशन किसी मकसद के लिए हो रही थी। तो सर, आपका कहने का मतलब ये है कि हीलिंग या सिंबल्स जब हम प्लेस करते हैं किसी भी हीलिंग में, तो जो हम हैंड्स पोजीशन जो ऐसे करके बैठ के हील करते हैं, तो खाली हीलिंग वही नहीं है। हीलिंग रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। हीलिंग आपकी टीचिंग से, आपके चक्रास से, या आपकी किसी को विजुलाइज करके वाइब्रेशंस देने से काफी आगे है। मैम देखिए, मुझे आपसे कुछ लेना है तो मुझे ये करना पड़ेगा, और मुझे आपको कुछ देना है तो ये करना पड़ेगा। जी। अब ये हीलिंग हैंड कह दें या इसे अवस्था कह दें, कहानी तो एक ही है। ये हीलिंग के जितने सिंबल्स हैं वो प्रकृति से लिए गए हैं, वो शरीर के अंदर होते हुए फिनोमेनास के आधार पर हैं, वो हमारे अंदर की अनुभूतियां ही तो हैं जो हमने इंकित रूप से, चिन्ह रूप से कहीं पर बना दी है। ऐसा नहीं कि सिंबल बनाए जाते हैं, सिंबल प्रकृति में होते हैं, हम केवल उनको समझकर बस चित्र पर या कहीं पर किसी लेवल पर व्हाइट बोर्ड पर या किसी बुक में उतार देते हैं, कनेक्ट करते हैं। चिन्ह जो होता है वो एक बहुत बड़ी भाषा है जो ब्रह्मांड में गूंज रही थी, हमने केवल उसे इंकित कर दिया।
हीलिंग के अंदर जो हीलिंग के हमारे पॉस्चर्स हैं वो पशु पक्षी पेड़ पौधों से लिए गए हैं, वो पहाड़ों से, वो नदियों से लिए गए हैं। हम कहते हैं बहता हुआ पानी विजुलाइज करो, बहती हुई ऊर्जा विजुलाइज करो, ये क्या है? बारिश से लिया गया है। अपने अंदर के इमोशन बहते हुए फील करो, पानी से लिया गया है, नदियों से लिया गया है। हम ये जो ऋषिकेश में आते हैं ना, हम यही समझने आते हैं कि इन्होंने ही हमें दिया जी। और आज हम इन्हीं को धन्यवाद देने आ रहे हैं सबके साथ जी। तो हीलिंग कुछ नहीं है प्रकृति का, प्रकृति से मिलन ही तो हीलिंग है जी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।